ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी व्रत और महत्व की कथा सुना रहा हूँ। श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष में आती है और इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शास्त्रों में इसे पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष देने वाला माना गया है। कामिका एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन में हुए जाने अनजाने में पापों का नाश होता है। विशेषकर हिंसा, क्रोध, लोभ आदि दोष समाप्त होते हैं। इस एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में तुलसी दल के साथ भगवान श्रीहरि की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्रावण मास में आने के कारण इस दिन शिव जी की पूजा, बेल पत्र अर्पण और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास उपवास के गुणों का सविस्तार वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उसकी व्रत कथा भी सविस्तार सुनाएं तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ। अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको यह कथा कहता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी का दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। कामिका एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर ही होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु भगवान का पूजन न हो पाने पर हमें कामिका एकादशी उपवास करना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित हो गौ बछड़े सहित के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य कामिका एकादशी उपवास से मिल जाता है। जो विद्वान लोग इस कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अथार्थ पापों के मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियमानुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए।
भव सागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह कामिका एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाया है, अध्यात्म विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी उपवास से मिल जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना भी नहीं होता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कोयोनी भी नहीं मिलती है, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में ही जाता है। तुलसी से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन काम का एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता, वह जल में रहने वाली कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वालों की सारे पापों का जड़ से नाश हो जाता है। पितामह बोले, हे नारद ऋषि, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्गलोक में वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस कामिका का उपवास अवश्य ही पूरा करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में विष्णु लोक जाता है। विष्णु पितामह बोले, हे नारद ऋषि, अब मैं आपको काम का एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक होकर सुने। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पराक्रमी और क्रोधी स्वभाव वाला क्षत्रिय रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत उग्र और कठोर था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका अपने ही ब्राह्मण पड़ोसी से विवाद हो गया। आवेश में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अपराध बोध से व्याकुल हो गया। उसका मन ना तो घर में लग रहा था ना वन में। वह धर्मशास्त्रियों और मुनियों के पास जाकर प्रायश्चित करने लगा, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। फिर वह एक महर्षि के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैंने ब्राह्मण की हत्या करके घोर पाप किया है। कृपया बताइए, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? महर्षि ने कहा, हे वत्स, यदि तुम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और भगवान विष्णु का स्मरण कर तुलसी दल अर्पित कर रात्रि जागरण करो, तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। उस क्षत्रिय ने वैसा ही किया। एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी से अर्चन किया और रात्रि भर हरि नाम संकीर्तन करता रहा।
फल स्वरूप उसे अपने पाप से मुक्ति मिली और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। पितामह भीष्म बोले, हे नारद, काम का एकादशी का व्रत करने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी गंगा स्नान, दान, यज्ञ, तप और ब्रह्मचर्य पालन से भी अधिक पुण्य देने वाली है। इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करना हजारों गोदान और स्वर्णदान के बराबर फलदायक होता है। इस काम का एकादशी के महात्म के पठन व श्रवण मात्र से भी देवलोक प्राप्त हो जाता है। बोले एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।